मेरे से फिर तलाक हो चुका है। हाँ, न्यायालय में तलाक हो चुका है। सरपंच के पास सरपंच के पास हुआ। का मैंने लिखी तो नहीं है कि मतलब दोनों लोग का चक्कर है फिर दिन से। मर्द अपना सामने आपन मेहरारू के हाथ ओह प्रेमी के थमा दिहल। अजीबो गरीब मामला रोहतास से निकल के आइल बा। एह बात को एगो बात याद आवता ए भयवा, ऊपर के सामान नीचे मुहे जाता, आयावो ए विधाता ना तो काम गड़बड़ाता। जी हाँ, एगो और गाना आइल रहे, बड़ा पुरान गाना मन पड़ रहल बा कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अतने ना एगो भोजपुरी में और कहावत याद आ रहल बटुए कि इश्क हद से हठुआर हो गईल, तबे नु हमार इंतजारी बेकार हो गईल। आ हमारा साथे टाका चलते रहे तो दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई। जी हाँ, ई माजरा रोहतास से निकल के आइल बा। अजीबो गरीब खबर रोहतास जिला के दिनारा से बा, जहाँ एगो मर्द अपन मेहरारू के शादी अपना ही दोस्त से मंदिर में जाके करा दिहलस। बतावल जाता कि धर्मेंद्र कुमार अपन मेहरारू मंजू के लेके दिल्ली में रह के मजदूरी करत रहन। एही बीच इनकर दोस्त लव कुमार जवन नटवार के रहे वाला रहन, उ भी दिल्ली में ही रह के मजदूरी करत रहन, लेकिन एक दूसरा के आवास पे आवाजाही जारी रहे। धीरे धीरे धर्मेंद्र के मेहरारू से लव कुमार के नज़दीकी बढ़े लागल। जब एकर भनक धर्मेंद्र के लागल तो उ कहलन कि बाप रे बाप, हमार मेहरारू तो हाथ से बेहाथ हो जाई। एकरा खातिर उ अब दूरी बनावे शुरू कइलन। चूँकि यह दोनों जना के एगो 4 साल के लड़का रहे, ऐसन में धर्मेंद्र अपन मेहरारू आ दोस्त के अफेयर के लेके परेशान रहे लगल, जवना कारण दंपति में तनाव बढ़ल। उ होली के समय अपन मेहरारू के मायका भेज दिले आ खुद अकेले दिल्ली कमाए चली गईले। यही बीच पता चलल कि इनकर दोस्त लव कुमार इनकर मेहरारू मंजी से मिले चोरी छुपे इनका मायका भी पहुँच गईले। सूचना पर दिल्ली से भागल धर्मेंद्र भी दिनारा आइले। दूसरा ओर मंजू के मायका के लोग कुछ आपत्तिजनक देख के प्रेमी लव कुमार के थुरलस। मामला जब पंचायत में गईल तो पंचायत में सरपंच मंजू आ उनकर प्रेमी लव आ मंजू के माई बाप से बातचीत क के अंत में निर्णय लिहल लोग कि यह दोनों जना के शादी करा दिहल जाओ। गांव के लोग इकट्ठा भइले, पति धर्मेंद्र भी पहुँचले। दोस्त लव कुमार आ पत्नी मंजू के शादी दिनारा के हनुमान मंदिर में क दिहल गईल। पति धर्मेंद्र के कहनाम बा कि उनकर दोस्त उनका साथे गद्दारी कइले बा। पता ई भी चलल कि धर्मेंद्र जब अपन मेहरारू अपन दोस्त के प्रेम संबंध के जानकारी भइल तो एकर शिकायत मौखिक रूप से पुलिस के भी कइलन। एकरा बाद नटवार थाना के एगो चौकीदार लव कुमार के घरे जाके हिदायत देलन, लेकिन कहल गईल बानू कि इश्क के बुखार जवन बा कपार से ऊपर चढ़ जाला। उन्हें अपना ही दोस्त के पत्नी से शादी करावे वाला प्रेमी लव कुमार के कहनाम बा कि उ दोनों में पहले ऐसन कुछ ना रहे, खाली बातचीत होत रहे, दोस्त के तरह व्यवहार रहे। लेकिन धर्मेंद्र एकर शिकायत पुलिस से कइले। पुलिस गांव में चल गई, जेकर मान सम्मान प्रतिष्ठा चल गई। ऐसन में वो सोच लेलन कि जब गांव में बात के जानकारी लोग के हो ही गई तो यह दोनों के बियाह कर लिह के चाही आ दोनों के बियाह करा दिहल गई। आँखी के सामने मेहरारू दोसरा के होत नजर आइल। ई दृश्य अनोखा रहे, अजीबो गरीब रहे। बच्चे का निर्णय, बच्चे जो दामाद से शादी कराए थे पहला लड़का से, ताकि बच्ची खुश नहीं थी। क्या कारण था कि दूसरा शादी करा दिया? झूठ झूठ के लगानी लगाओ तड़न कि हुनकरा करो फला हुनकरा करो फला जहां लिया तुम तहां को तुम हुनकरा करो घर भी रहो तड़न घरे भी रहती है तो तुम हेतु कर ले बोलल त हेतु कर ले बोलत सब कुछ कहते कि हमारे के गाड़ी लड़की के गाड़ी तब भी हम कहने न जाए थे बच्चे जो 4 साल की 3 साल हो गई इनकर 36 साल का झूठ बोलत बोलत इनकर 3 साल हो गई जान जाए कहानी खत्म इनकर बतिया के इनकर बतिया अंत दाम में कोई के ना बोल तो ये लड़का के
झगड़ा झंझट भी हुआ था का भाई इन लोगों को पति पत्नी हाँ किसको मुकदमा हुआ है? हाँ समझौता नहीं हो रहा था माने पंचायती की तरफ से ग्रामीण लोगों द्वारा हित नाता के चलते कभी पंचायती नहीं हुई। पंचायती भाई तो हमने तो सुने कि पंचायत में 3 हाली लिया ले एक और गाड़ी को 3 हाली लिया ले बने थे तब हमने का चुप लगा ले गई अब सलट गई बाकी 4 बार फोन बजे तई सोमवार 4 बार फोन बजे कहाँ घर हो? भाना नाम कहाँ रहो? चैन कुमार ये आपकी लड़की है? क्या नाम है इस बच्ची का? मंजू आप कौन है? पिता इनके पिता हैं। नाम क्या है? नाम राजा राम। तो ये आपको भरोसा है ना कि ये लड़का अच्छा रखेगा आपकी लड़की को? पूरा भरोसा है? इस पर भरोसा नहीं था? मामला है कि इस बच्चे का हमारे पास आया था कुछ 10 दिन पहले। कौन? ये इसका पहला हस्बैंड जो था सुरेंद्र कुमार, उसको हम आश्वासन दिए थे कि तुम्हारी पत्नी को हम बुला करके तुम्हारे साथ रख देंगे। 4 दिन पहले हम इसके पास गए थे, लड़की के पास, बहुत समझाए बुझाए, उसको समय भी दिए कि तुम अपना सोच समझ के जवाब दो। इन्होंने बोला कि नहीं, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम जिसके साथ मतलब मेरा अफेयर है उसी के साथ हम रहेंगे। फिर हमने बोला ठीक है, उसको बुलाओ, उसके बाद पंचायती करके दोनों का शादी करा दिया जाएगा उस लड़के के समक्ष। तो ये लड़का जब आया तो इसको अपने घर रहना चाहिए था, तो सीधे डायरेक्ट इसके घर चला गया, तो भानस में चला गया। इसको अपने घर जाना चाहिए था। रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया, लड़की का भाई और इसके हस्बैंड इसके साथ हाथापाई लोग किए, हमारा मारपीट किया कि भाई तुम। लड़की का भाई का पसंद नहीं है कि उससे शादी करे? जी हाँ, लड़की का भाई को पसंद नहीं है, लेकिन माता पिता को तो पसंद है। माता पिता को पसंद है। फिर उसके बाद हमने फिर रात को हम आए हॉस्पिटल, हम बोले कि ठीक है, किसी तरह से हॉस्पिटल भी नहीं आने दे रहे थे लोग, हम किसी तरह हॉस्पिटल लिवाएँ, इन लोग को इलाज करवाएँ। उसके बाद में हमने पूछा तो इन लोग बोला कि नहीं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम शादी करेंगे। कितने दिन से अफेयर चल रहे हैं? ये लगभग हमको लग रहा है कि करीब 1.5 साल से होगा। 1.5 साल हाँ होगा। कहाँ से संबंध बना? कहीं बाहर ले गया था या? ये बता रहा था बात के आधार पे तो दिल्ली से ही हो रहा है। ये कौन लगता है आपका? ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, साथ में रहते थे। उसके बाद में फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर दोनों का फेयर हुआ, प्रेम प्रसंग में फिर अब ये घर आने जाने की बात करने लगी या जो कुछ भी हुआ। फिर हमने सोचा, बहुत प्रयास किया हमने उन दोनों का शादी का बंधन को जोड़ने का, लेकिन लड़की और लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमने इनके साथ, जब ये लड़के आए तो हम तो शादी करवाने वाले थे, लेकिन इन्होंने गलती किया, इनके भाई ने भी गलती किया हाथापाई करके। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हम शादी करेंगे, तो ठीक है, तो आज ही शादी करा दिया जाए। उन्होंने बोला ठीक है, शादी करा दिया जाए। और शादी वही भगवान को साक्षी मान करके मंदिर में हम लोग साक्षी लोग को बुला कर आपके समक्ष में इतने सारे गवाह हुए, शादी करवा रहे हैं। कब से थाना पर किस बात की केस हुई थी? हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे बात कर रहे थे, बदनाम कर दिया, मेरे घर पे पुलिस भेज दिया, वहाँ चौकीदार भेज दिया। अच्छा। जब मेरा इज्जत नहीं रहा था, फिर मैं बोले इसे शादी करूँगा, इसी को रखूँगा। अच्छा, सीधा यही बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लोक कुमार। घर कहाँ? सराम थाना। और आपके बच्चे सब कहाँ रहेंगे? मेरे साथ। फिर तलाक हो चुका है? न्यायालय में तलाक हो चुका है? सरपंच के पास। सरपंच के पास हुआ। का मैंने लिखित तो यही है कि मतलब दोनों लोग का चक्कर है, फिर दिन से मना भी कर रहा था, तो लोग नहीं मान रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद में मना भी किया, 2-4 बार पंचायत भी हुआ, उसमें भी नहीं मान रहे लोग। मैं रखने के लिए तैयार था, बाकी वो लोग लड़की बोल रहे कि मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुमको कुछ धोखा हम कर देंगे। आपके साथ शादी कब हुई थी? शादी 2021 में हुई थी। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? आप कहाँ रहते थे? रहते थे दिनारा में? दिल्ली में। और आपकी वाइफ कहाँ रहती थी? वो दिल्ली में रहती थी, फिर गुजरात गए और थे, गुजरात से फिर यहाँ आ गई थी। ये जिससे शादी हुआ वो कहाँ रहता था? वो भी दिल्ली में रह रहा था। सो ऐसा सुनने में आया कि वो भी आपका दोस्त है? हाँ, दोस्त है, मगर विश्वासघात कर दिया मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है मेरा। एक बच्चा। हाँ।